रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 16 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। सुरन किए बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। देवताओं ने बहुत काल तक दुख सहा, तो भी उनके निवेदन पर भगवान नहीं प्रकट हुए। प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। अपने भ्राता हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद हिरण्यकशिपु तप करके उस पद पर स्थान को प्राप्त करना चाहता था जो तीनों लोकों में अन्य किसी के पास न हो। यह विचार कर वह मंदराचल की एक घाटी में कठिन तप करने लगा। उचित अवसर देखकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को इंद्र बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे। तभी देवर्षि नारद उस मार्ग से निकले। उन्होंने इंद्र को समझाया कि यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त प्रहलाद है। इंद्र ने देवर्षि की बात मानकर कयाधु को छोड़ दिया। मुनि उसे अपने आश्रम पर ले गए और कहा कि जब तक तुम्हारा पति लौट कर नहीं आता तुम यहीं रहो। नारद ने कयाधु को भक्ति और ज्ञान का उपदेश किया। हिरण्यकशिपु के कठिन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग या अन्य जीव के अतिरिक्त किसी अस्त्र शस्त्र, पृथ्वी, आकाश, दिन या रात कभी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा से यह वर पाकर वह देवता वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु से द्वेष करते हुए धर्म के विपरीत आचरण करने लगा। समस्त लोक और लोकपाल घबरा गए। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान के भक्त निकले। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क की पाठशाला में वे सभी छात्रों को भक्ति का उपदेश करने लगे। जब बहुत समझाने पर भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए। मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में डलवाया, किंतु श्री हरि की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने कहा, तूने मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बतलाया है, तो बता वह जगदीश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? यह कहते हुए उसने खंभे में जोर से एक घूंसा मारा। तभी खंभे में एक भयंकर शब्द हुआ और उसमें से नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। जैसे गरुण सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और दरवाजे के चौखट पर अपनी जांघों पर गिराकर तीक्ष्ण नखों से उसके शरीर को फाड़ डाला। यह कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के कई अध्यायों में वर्णित है। कुसुमौ देखि स्नेह संभारा, बढ़त बिंध जिमि घटज निवारा। कुसमय समझकर भरत जी ने अपने बढ़ते हुए प्रेम को रोका, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका। सूर्य नित्य सुमेरु की परिक्रमा किया करते हैं। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य से कहा कि मेरी परिक्रमा भी किया करो। सूर्य ने कहा कि ईश्वर ने मेरे लिए जो मार्ग निर्धारित किया है मैं उसी पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इससे कुपित विंध्याचल सूर्य और चंद्र की गति रोकने के लिए आसमान में अपने कद को बढ़ाने लगा। देवता घबराकर अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की, ऋषिवर किसी प्रकार विंध्य की गति रोकें। तब अगस्त्य ऋषि सपत्नीक विंध्याचल के समीप आए। विंध्याचल प्रणाम करने के लिए झुका। ऋषि ने कहा कि मैं कुछ कार्यवश दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, मुझे जाने का रास्ता दो और मैं जब तक न लौटूं इसी अवस्था में बने रहो। विंध्य पर्वत ने मुनि का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा मान ली। कहा जाता है कि आज भी विंध्य पर्वत उसी प्रकार झुका हुआ है। अगस्त्य ऋषि लौटे ही नहीं। जब भगवान राम विंध्य पर्वत श्रृंखला के पर्वत चित्रकूट पर रहने आए तो मंदराचल, हिमालय, सुमेरु सब उसका यश गाने लगे। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। अर्थात एक समय बड़ाई पाने के लिए श्रम किया, किंतु एक समय ऐसा आया कि बिना किसी श्रम के राम ने उसको गौरव प्रदान किया। महाभारत के वन पर्व में यह कथा आती है।